everyone. Myself, Pallavi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. Today, we are going to discuss about anti-anxiety drugs. Anxiety is a common condition that can cause feeling of fear, dread, and uneasiness. It is an emotional state, unpleasant in nature, associated with discomfort and fear about some defined or undefined future threats, and hence it is a physical condition, distress with interference with normal life. सो व्हाट इज़ एनजाइटी? एनजाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम फियर को फील करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है उससे रिलेटेड, और या फिर हमें कुछ ऐसा एज एन एग्जांपल इफ़ आई से कि अगर हमें कोई ऐसा काम कर दिया कह दिया जाए जो हमें स्टेज पे करना है, किसी के सामने करना है, तो वी फील नर्वसनेस लेवल अगर वो हाई हो जाए तो वो एनजाइटी, घबराहट जिसको हम बोलते हैं, पैर कांपना एंड शिवरिंग ऑल स्टार्ट हो जाना. सो कितने टाइप की एनजाइटी होती है? सो देयर आर 5 टाइप ऑफ एनजाइटी. फर्स्ट इज सोशल एनजाइटी. सोशल एनजाइटी मीन्स डिस्कम्फर्ट अबाउट बीइंग एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलेटेड, रिजेक्टेड और लुक डाउन ऑन द सोशल इंटरेक्शन. मीन्स अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, उस टाइम पे अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आप ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एम्बैरेसिंग आपको लग रहा है, तो उस टाइम पे जो एनजाइटी आएगी वो सोशल एनजाइटी होती है. उसके बाद आता है फोबियाज़. फोबियाज़ क्या होते हैं? फोबियाज़ होते हैं जिससे मतलब कुछ डर. फोबिया मीन्स डर, मीन्स किसी को ऊंचाई से, किसी को नीचाई से, हर टाइप का फोबिया होता है किसी ना किसी को, किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ फोबिया होता है. किसी को कॉकरोच से होता है, किसी को स्पाइडर से होता है. सो एक इंटेंस फियर ऑफ समथिंग दैट पोज लिटल और नो एक्चुअल डेंजर, जैसे स्पाइडर, फ्लाइज एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ओसीडी. ओसीडी फुल फॉर्म ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. Means excessive thought that leads to repetitive behaviors. Means as an example, if I say lock the door to someone and he thinks he locked it or not, he checked it repeatedly, so this is OCD. Then post traumatic anxiety. It happens after a person experiencing a distressing event like war, accident, disasters or trauma. Means कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसको वो एनजाइटी आई, या फिर जब वो उस जगह पर जाता है तो उसको दोबारा वो फील आती है कि यहाँ पे मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, या फिर यहाँ पे मैंने किसी अपने को खोया था. नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर. दिस इज द लास्ट टाइप. पैनिक डिसऑर्डर मीन्स सडन या इंटेंसिव पीरियड ऑफ फियर दैट कम ऑन क्विकली एंड कैन लॉस सेवरल मिनट और मोर. Now next is classification. Anti-anxiety drugs are classified as benzodiazepines, example diazepam, oxazepam. Next is azapirones. Next is sedative antihistaminic, and the last one is beta-adrenergic blockers. नाउ एंटी एनजाइटी एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी एनजाइटी एजेंट्स वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं स्ट्रेस को, इस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट को, टेंशन को, फियर को. ठीक है, जो इनको कंट्रोल करे वो होते हैं हमारे एंटी एनजाइटी ड्रग्स. मीन्स ये हमारे मूड को बेटर करेंगी, हमारी स्लीप, वो जो ऑल्टरनेशन आ रही थी स्लीप में उसको ठीक करेंगी. ओके. उसके बाद ये एक्ट करती है एज एन माइल्ड CNS डिप्रेसेंट. ये CNS डिप्रेसेंट के काम करते हैं, रेस्टफुल स्टेट देते हैं माइंड को, और एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दीज ड्रग वर्क. सो लुक एट द फिगर. दीज आर द NMDA channels. Here chlorine is not going inside, it is outside the extracellular membrane. Now what happen if it's bind to GABA receptor plus GABA, the membrane will open, chlorine ion transfer starts. But when we add benzodiazepine, it with the length, the wideness increases, chlorine ions entry increases. So here muscle relax. The result is muscle relax. So it targets, जो बेंजोडाइजेपिन का टारगेट है वो गाबा रिसेप्टर है. गाबा कंपोज्ड होता है अल्फा बीटा गामा रिसेप्टर के साथ. बेंजोडाइजेपिन जो होती हैं वो उस रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, गाबा के साथ ऐड होके ये क्या करती हैं, क्लोरीन चैनल का पोटेंशियल को ओपनिंग देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे क्लोरीन चैनल है वो ओपनिंग इंक्रीज़ हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से जो एंजाइटी का कोज है वो मसल को रिलैक्स कर देता है ये क्लोरीन. अब थेरेपेटिक यूज़ क्या है इन एंटी एंजाइटी स्टेट? ये हमारी एक्यूट और रिकरेंट एंजाइटी रिएक्टिविटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स को चेकआउट करता है. ठीक है, और इसके बाद हमारे इसके अंदर एपिलेप्सी में ये काम करता है, एज अ हिप्नोटिक ये काम करता है. और इन ड्रग विड्रॉवल क्या होता है? जब किसी ड्रग का
जब हम किसी ड्रग को विड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं कि उस पर्सन को वो अच्छा ना लगे, उसका विड्रोवल अच्छा ना लगे, क्योंकि उसके माइंड को उस चीज़ की आदत हो सकती है। तो विड्रोवल हम कैसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट भी होंगे, अब कोई ना कोई ड्रग है तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। तो प्रोलॉन्ग स्लीप, मिनिमल रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, एमनेसिया इन एल्डर्स, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, मसल वीकनेस, ये सारे इसके क्या रहेंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच।